एलिमेंट्री ग्राफ में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर आप समझते हैं, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आपने 11th में पढ़ रखा है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन। आराम से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। कोशिश ये की जाती है कि आपको बिल्कुल जीरो से सारी चीजें बताई जाए, समझाई जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बताएं जरूर। देखो, लीनियर फंक्शन की बात करें। लीनियर फंक्शन में सबसे पहले हम लोग को लाइन के बारे में बात करनी है, समझना है। सबसे पहले यहां पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आप लोग आ ही रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, सेम प्लेन में ये लाइनें हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है और इन दो लाइंस ने पूरे के पूरे प्लेन को चार कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप सारी बातें जानते हो। यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। इधर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई स्टिल पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब जरा ध्यान दें, देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। देखिए, जैसे ये पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स निगेटिव, बट वाई कोऑर्डिनेट तो यहां पर जीरो, आप भी मानते हो। इस पॉइंट को हम सारे लोग ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन आ गई एक्स एक्सिस की, एंड लेट दिस इज द पॉइंट +2,0। तो अब इन सारे पॉइंट में एक बात कॉमन है, सभी पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट जीरो। और ज्योमेट्रिकली जो हमें दिख रहा है कि सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आता है, उन सारे पॉइंट में एक बात तो कॉमन है कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जीरो हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो यार यहाँ पर एक्स एक्सिस को डिस्क्राइब करने वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है? y इक्वल टू जीरो। ठीक, पूरे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, वास्तव में कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए, अब होता क्या है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बराबर मेंटेन है। हर पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से बराबर है, इक्वल है। तो इनफैक्ट वाई कोऑर्डिनेट क्या रिलेट करता है, इस बात को इंडिकेट करता है। वाई कोऑर्डिनेट रिलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट और लाइन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं या रिलेट होता है। देखिए, जैसे आप देखो, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बराबर मेंटेन की है, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जैसे हम मान लें कि y इक्वल टू 2, ठीक, इस तरह से कह सकते हैं ये y इक्वल टू 0। और अगर लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई तो आप देख सकते हो ना, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। मैंने +2 -2 लिख दिया है, लेकिन ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म लिखने के लिए मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, आप देखिएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि दिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये कांस्टेंट पॉजिटिव होगा अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, और ये कांस्टेंट जीरो हो चुका है अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पर सुपर इम्पोज्ड है। बात को ध्यान से सुने। ऐसे ही कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल, कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो y एक्सिस के पैरेलल होने से हुआ क्या, ये भी देख लो जरा। मैं पूछूं इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, या एक दूसरे पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आप सारे पॉइंट का डिस्टेंस जो इस लाइन पर है y एक्सिस से सेम ही देख पा रहे होंगे या सेम बताएंगे। जैसे ये 2 यूनिट दूर है ना, तो ये पॉइंट भी y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, या नहीं? इतना आप लोग जानते हो, इसलिए फटाफट करिए। इस लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू कांस्टेंट। इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, इसलिए ऐसा लिखा गया। इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड। चेक कर लो एक बार, ये हो गया y इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए, तो यहां से हम लोग ने क्या सीखा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये देखो ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, दिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होगा तो x इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, ये सब बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो, एक और बात आती है यहाँ पर, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने ये लाइन यहां ड्रॉ की। अब ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन प्रॉपरली आप देख पा रहे होंगे, x एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पर है, y एक्सिस से भी एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हुई ये लाइन है। ऐसे सुनिएगा, यहां पर ये लाइन पॉइंट P पर, पॉइंट P पर x एक्सिस को कट करती है। ठीक, आप देख पा रहे हैं, ये लाइन पॉइंट P पर x एक्सिस को कट कर रही है। तो P के राइट साइड में प्लस x है और P के लेफ्ट साइड में माइनस x का डायरेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा ये माइनस x हो गया, इधर तो x पॉजिटिव ही है। मैं कह रहा हूं P के लेफ्ट में नेगेटिव x का डायरेक्शन आएगा, P को अगर रेफरेंस माने, और P के राइट में पॉजिटिव x का डायरेक्शन डेफिनेटली है। अब पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेट ये लाइन थीटा एंगल बनाती है। ध्यान से सुनिए, मैंने हमेशा यहां पर बोला है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये लाइन थीटा एंगल बना रही है। कहां से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, है ना। तो इफ दिस इज एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये एंगल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब tan थीटा, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप। इस पैरामीटर को मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। दिस इज m, और m यहां पर है स्लोप ऑफ लाइन। बहुत ध्यान से समझें, ये पुरानी चीजें हैं, इनको फटाफट रिवाइज करें, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, ठीक। जहां पर थीटा क्या है, तो थीटा को बहुत क्लियर समझ लें, एंगल फ्रॉम positive x direction in anti-clockwise
ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहां पर ठीक, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट यहां स्लोप दिखाता है। अब एक बात और समझो, ये जो व्हाइट वाली लाइन है इनिशियली ये एक्स एक्सिस पर सुपर इम्पोज्ड मान लो आप ऐसे, ठीक। तो ये जो एंगल है वो कितना है, इस पर थीटा है 0, और लाइन का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का एक्सटेंशन। यानी ये जो लाइन है ये नीचे भी बहुत पीछे तक गई है और ऊपर भी बहुत आगे तक गई है, ठीक, जहां तक आप समझ सकते हैं। तो इस लाइन को हम P के अबाउट, P पर ये हिंज्ड है, ठीक है, यहाँ नेल्ड है। सबसे पहले इस लाइन को एक्स एक्सिस पर ले आओ तो आप देखोगे थीटा 0 है। फिर आपने इस लाइन को उठाना शुरू किया, थीटा बढ़ा तो tan भी बढ़ा। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 हुआ √3, बढ़ता जा रहा है। और tan 90 की बात करें तो वो टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आप देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे एंगल बढ़ेगा, 90 होना चाहेगा, और 90 होते होते ये स्लोप को भी बढ़ा ले जाएगा। बात को समझिए। फिर ये और बढ़ा 90 के बाद, ये देखो इस केस में एंगल ऑब्ट्यूज हो गया 120, 150, फिर 180 हुआ, ठीक है। ऐसे फिर से यही सिचुएशन आ गई, और 180 के बाद अगर तुमने और रोटेट किया तो फिर स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला एंगल यहीं से गवर्न होगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं करेंगे कि 180 में और आगे बढ़ गए, 240 हो गया, 300 हो गया, नहीं। अगर ये एंगल स्लोप को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो थीटा है आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, इसका रेंज होगा 0 से पाई, ठीक। 0 और पाई बेटा एक ही बात होती है, तो चाहे इक्वलिटी दोनों साइड लगा दो, चाहे एक पॉइंट पर लगाओ, आफ्टर ऑल वी हैव द सेम रिजल्ट, ठीक। चाहे थीटा इक्वल टू 0 हो, चाहे थीटा इक्वल टू पाई हो। ध्यान से सुनो, तो स्लोप से रिलेटेड जो एंगल होता है ना, उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर सेकंड में रहेगा, थर्ड वर्ड में नहीं पहुंचता। ध्यान से समझ गया ना। तो ये लाइन थी ऐसे करके, तो ये 30 डिग्री था, फिर पूरा चक्कर ले लिया, 180 हो गया, आधा चक्कर ले लिया, और फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ गए, ये लाइन, ये रोटेशन देखो, फिर रोटेशन आगे बढ़ाया तो ये 30 डिग्री एंगल फिर बनाने लगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल से स्लोप नहीं बताते हैं। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनता है वो स्लोप डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। चलिए अब ये बात आप समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां ऑरिजिन, देखो अगर लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना, ध्यान से देखो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना वो 90 से बड़ा बना, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो निगेटिव हो गया। आराम से समझिएगा, है ना। इस लाइन का स्लोप निगेटिव हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, सबको मालूम है ये बात, ठीक है। 90 पर क्या हुआ है एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश करो। देखो ये लाइन है एक्स एक्सिस, और इस लाइन के स्लोप की बात चल रही है, ये इस वाली लाइन के स्लोप की बात चल रही है। तो थीटा को बढ़ाना है, ठीक। थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्लोप भी बढ़ेगा, और थीटा 90 जैसे ही होगा या होने को होगा तो tan 90 की वैल्यू देखिएगा क्या लिखते हैं आप, tan 90 लिखते हो sin 90 अपॉन cos 90, बट अनफॉर्चुनेटली cos 90 होता है 0, है ना। तो यहां पर 0 तो लिखा नहीं जा सकता,
तो हम लोग बिल्कुल 90 से जस्ट पहले रुक कर देखें, 90 से जस्ट पहले साइन की वैल्यू अप्रोच करेगी 1 को, और जरा कॉस को देखो, कॉस 90 से जस्ट पहले अप्रोच करेगा 0 को, तो 1 से कुछ कम वैल्यू ऊपर, सपोज ऐसे 0.999 मान लें, सबको मालूम है कि वो इंफिनिटी कैसे आता है, और ये थोड़ा सा बड़ा है 0 से, तो ये वैल्यू देखो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आने लगती है, और ये जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे 1090 अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाओगे हम इन्फिनिटी की तरफ भागते जाएंगे, स्लोप इनफाइनाइट होता जाएगा। फिर आप माने नहीं, आपने इसको 90 किया और थोड़ा सा और बढ़ाने लगे, जैसे ही आपने एंगल 90 से बढ़ाया तो tan की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, और tan का ग्राफ आपने देखा है ना, देखिए ध्यान से सुनिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं में आप फंसते हो। ये tan का ग्राफ होता है, दिस इज लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2। अब चेक करो, जैसे ही एंगल थीटा बढ़ रहा है तो tan की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 90 के जस्ट लेफ्ट में tan कहां पहुंच गया, प्लस इन्फिनिटी, यानी जैसे आप ये एंगल बढ़ा रहे हो तो स्लोप जा रहा है प्लस इन्फिनिटी। 90 पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, इसलिए y एक्सिस का स्लोप कितना है, तो आप कहते हो नॉट डिफाइंड, क्योंकि y एक्सिस का स्लोप मतलब आप यहां पर एग्जैक्ट 90 रखोगे, और cos एग्जैक्ट 90 की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है, मैथ्स में कभी भी 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। हाँ देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको कई बार बताया भी है, अगर 2 अपॉन लिमिटिंग वैल्यू लिखी है, 0 से कुछ बड़ी वैल्यू लिखी है, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन 2 अपॉन एग्जैक्ट 0 लिखा है, ये डिफाइंड नहीं है मैथ्स, ध्यान से सुनिए, दिस इज प्लस इन्फिनिटी नॉट दिस, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ठीक, और ये प्लस इन्फिनिटी है। अब देखो क्या हुआ, 90 को जैसे ही क्रॉस किया तो 10 की वैल्यू आपको कहां से आती दिखी, माइनस इन्फिनिटी से, यानी अगर मैं लाइन को यूं बनाता, बहुत ध्यान से सुनो इधर, ऐसे बनाता तो ये एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये आपको 90 से थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और इस लाइन का स्लोप निगेटिव इन्फिनिटी पर दिखेगा तुम्हें, जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाओगे, यूं करते जाओगे, देखिए ये और बड़ा एंगल कर दिया, वैसे वैसे स्लोप किधर भागता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 90 तक बढ़ा, और फिर 90 के बाद क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 0 बढ़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए, 90 के बाद भी बढ़ेगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 बढ़ेगा, ये बात याद रखना है। एक मिनट हटा दें, तो स्लोप से रिलेटेड एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 डिग्री पर आप समझ गए, एग्जैक्ट 90 का मतलब हो गया स्लोप नॉट डिफाइंड, बट आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से 90 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो स्लोप प्लस इन्फिनिटी, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट से 90 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो स्लोप हो जाता है ये एंगल, एक मिनट बेटा रुकना, तो स्लोप हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो इसको हटा, आज ये पूरा ही साफ हो रहा है, तो चेक करिएगा कि स्लोप में जो एंगल थीटा होता है वो कोई नॉर्मल एंगल नहीं होता, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसको आप वहां स्लोप में यूज करते हैं कुछ, एक
मिनट बेटा, बोर्ड हैंग कर रहा है। चलो खैर, अब ध्यान से सुनो इधर। यहां पर हम लोग 2-3 लाइन बनाते हैं और आप बताइएगा। जैसे एक लाइन ये बनी, दूसरी लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये बना दी। तो कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है? ये तुम्हें समझ में आ रही बात ग्राफ को देखकर कि कौन सी लाइन का स्लोप अधिक है? जैसे इस व्हाइट वाली लाइन के लिए जो एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला, लेट दिस इज थीटा1। व्हाइट वाली लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है वो थीटा1 है, और ग्रीन वाली लाइन जो एंगल बनाती है उसको देखो, वो थीटा2 है। दोनों ही एंगल 0 से 90 के बीच है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू एंगल बढ़ाने पर बढ़ती है ना, तो आप बताओ tan थीटा1 बड़ा होगा या tan थीटा2? तो हम सबको मालूम है कि tan थीटा2 बड़ा होगा। अगर tan थीटा2 बड़ा होगा तो इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप, जिसको हम n2 बोल दें, इस व्हाइट वाली लाइन के स्लोप से बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आई? ये कंपैरिजन आपको समझ में आया कैसे किया गया? ठीक है, अब देखो इस बार बता लेना। अच्छा चलो एक और सिचुएशन देते हैं। यहां पर देखना, ध्यान से समझना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इतना तो सभी जानते हैं। 3 लाइनें हैं यहां पर, एक नाम दे देते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। तीनों लाइन में एक बात कॉमन है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक। और दूसरी बात एक और कॉमन है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से तीनों ही लाइन का जो एंगल बनता दिख रहा है, ये वाला, ये हमेशा देख पा रहे हो आप कि ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। चाहे वो फर्स्ट लाइन का एंगल हो, सेकंड वाली का एंगल और थोड़ा सा बढ़ गया है, थर्ड वाली का और बढ़ गया है, पाई के करीब होने जा रहा है, पाई के करीब नहीं मतलब फिर भी सेकंड के कंपैरिजन में बढ़ गया है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। थर्ड का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका माइनस इन्फिनिटी के करीब होगा, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता हुआ जीरो होगा। माइनस इन्फिनिटी से बढ़ेंगे तब तो जीरो पहुंचेंगे, पहले जीरो से बढ़ता है प्लस इन्फिनिटी, और जैसे ही y एक्सिस को क्रॉस करते हो तो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता है जीरो, ठीक। y एक्सिस पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, y एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं है, क्योंकि tan 90 हो जाएगा, और tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में थोड़ा सा फर्क है, उसको आप समझते हैं, इतने बड़े अब आप हो गए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर स्लोप का फंडामेंटल समझ, एक और बात, कभी भी प्रॉब्लम में अगर ये लैंग्वेज होती है कि लाइन मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और दूसरी बात लाइन makes 60 degree from y axis। तो तुम्हें पता है कि जब भी हमें x एक्सिस से किसी लाइन का एंगल गिवन होता है तो वो कौन सा एंगल होता है? मतलब x एक्सिस से देखो कितने एंगल बन रहे हैं, ये थीटा बन रहा है, एक इधर बन रहा है एंगल, ठीक, ये भी तो x एक्सिस से बना एंगल है, एक इधर बन रहा है x एक्सिस से बना एंगल, एक इधर बन रहा है। तो चार तरीके से x एक्सिस से एंगल हम इस लाइन में डिफाइन कर पा रहे थे ना।
तो अगर ऐसे प्रॉब्लम में दिया कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप क्या करेंगे, कौन से एंगल को कंसीडर करेंगे, बताओ। इस लैंग्वेज में क्या कंसीडरेशन होगा, ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड है ये। तब तुम क्या करोगे ये जान लो, लाइन का जो एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसका मतलब उसको उसने 30 दिया है। अगर ये लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो कहता कि लाइन इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री से, तो इंक्लिनेशन ये भी हो सकता है 30 डिग्री का, ठीक, ये भी हो सकता है, बट लाइन मेक्स एंगल 30 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस का एंगल होता है। लाइन मेक्स 60 डिग्री फ्रॉम, तो पता 60 डिग्री कहां से लिया जाएगा, पॉजिटिव वाई से क्लॉकवाइज, ये होगा 60, ये वाला नहीं होगा, ध्यान से समझ लो, इसको 60 ना लिख देना। दिस इज द लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन से 60 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, ये क्लॉकवाइज के लिए, ठीक, अगर इस तरह की लैंग्वेज है। और अगर एक्स एक्सिस से एंगल दिया गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल दिया होता है प्रॉब्लम। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये छोटी बात है लेकिन गलती करा देती है कई बार आपसे, तो अब ऐसा ना करें। अगर वाई एक्सिस से एंगल दिया रहता है, तो वो एंगल कौन सा होता है, पॉजिटिव वाई से क्लॉकवाइज, और एक्स एक्सिस से एंगल दिया रहता है, तो वो एंगल कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज। चलो खैर, ये तुम अब समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद लाइन पासिंग थ्रू, ये सब इतना बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि गलतियां ना हो आपसे। ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, देखो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये लाइन ऑरिजिन से पास करती दिख रही है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यहाँ है, उससे अभी में कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन यहाँ है। देखो, किसी भी लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए। एक तो लाइन का पॉजिटिव एक्स से एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो, इन सभी लाइंस का पॉजिटिव एक्स से एंगल बराबर है, ये थीटा है सबका, ठीक है। तो ये यूनिकनेस नहीं, हमें क्या पता चल जाए कि ये एंगल पता चल जाए और लाइन पर एक पॉइंट पता चल जाए। तो लाइन पर पॉइंट बता दिया ऑरिजिन, और साथ में ये एंगल भी बता दिया, ठीक है। तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, m बराबर n थीटा, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन हम सारे लोग जानते हैं, इस तरह की लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर लाइन का वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, और वो अभी नहीं करना है। y इक्वल टू एम एक्स, जहां पर m रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का स्लोप, ठीक है। तो ऑरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। अगर इसके अलावा कोई और लाइन है जो ऑरिजिन से पास ना होकर कहीं और से पास हो रही है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड एनी टू पॉइंट, सबने ये बनाया है, बहुत ज्यादा ड्रॉ किया है, ऑन द लाइन। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन पर दो पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर वो ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, तो वो दो पॉइंट नॉर्मली हम कौन से देख लेते हैं, एक जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती है, दूसरा जहां लाइन x एक्सिस को कट करती है। ऐसा करने में फायदा क्या है, फायदा सिर्फ इतना है कि q है x एक्सिस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और p है y एक्सिस पर, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, किसी भी लाइन को, तो दो पॉइंट उस लाइन पर निकाल लो, बिकॉज वी नो
ये अगर एक पॉइंट हो तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, आप देख सकते हो। पॉइंट एक है तो लाइन वहां से इनफाइनाइट हो सकती है। आप पॉइंट पर खड़े हो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। पॉइंट अगर दो है तो बेटा इनसे एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दो पॉइंट हैं अगर लाइन पर, तो इससे एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कहीं पर भी दो पॉइंट बना लो, कोई और लाइन यहां से पॉसिबल नहीं। तो किसी भी लाइन को यूनिकली ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम उस लाइन पर दो पॉइंट चाहिए। उससे ज्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दो चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी कहीं पर भी आप स्पेस में दो पॉइंट लो, उनसे एक लाइन तो खींची ही जा सकती है। तीन पॉइंट अगर लेते तो फिर बात और थी, हो सकता था कि वो तीनों कोलिनियर होते या ना होते, बट दो पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन पर होंगे। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए। इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और OQ को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस बताएंगे, यानी पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, और उसके लिए आप लाइन में x को 0 रख देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब हम लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमने ये कहा ड्रॉ दिस लाइन, तो आप क्या करेंगे, ये लाइन हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बताओ, अभी तक बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। ये बताओ लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, यानी लाइन वाई एक्सिस को कट कहां करेगी। तो आप तुरंत x को 0 रख दोगे। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, भाई बहुत आसान है। अभी x को 0 रखते ही हमें उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलेगा जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। पॉइंट कौन सा होगा बताओ। y को इसमें 0 रखो तो आप समझ पा रहे हो ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी बेटा पॉइंट कौन सा हुआ, आराम से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, 1,0 तो 1,0 होगा कहां बताओ। 1,0 x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, ये निकला आपका x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करें, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y1 आएगा, y1 आएगा तो पॉइंट कितना मिलेगा, पॉइंट मिलेगा 0,1। समझ गए ना, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट होगा, y के पैरेलल है तो x कांस्टेंट होगा, ऑरिजिन से पास कर रही है तो y इक्वल टू mx का फॉर्म होगा। बहुत छोटी सी बातें हैं, फिर भी उस पर आपने अच्छा खासा डिस्कशन करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से। अब P और Q दो पॉइंट हमें लाइन पर मालूम चल गए, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट आप कंसीडर करो, पॉइंट ए x, y, ये पॉइंट इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इक्वेशन का ये मतलब होता है कि लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट हो, उनके x और y कोऑर्डिनेट में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ गए ना। ठीक, इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते थे, आप चेक करिए, और इस फॉर्म को आप सबने पढ़ा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। आगे की बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगी, अभी हम लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, और वो भी सही से ग्राफ कैसे बनाए। m क्या होता है, स्लोप, जो अभी अभी बात चल चुकी है। स्लोप का मतलब tan थीटा, जहां पर थीटा ये वाला एंगल। तो कंपेयर करो जरा, इस लाइन का स्लोप कितना है, कंपेयर करो जरा इस फॉर्म से। इस लाइन का स्लोप है -1
गुड, -1 यानी थीटा कितना हो जाएगा बताओ बच्चे? -1 तो tan -1 बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने इतना कितना हो जाएगा 135 135, ठीक है। यानी ये जो एंगल हो गया वो हो गया 3π/4, डिग्री में बोले तो 135 डिग्री, इस पॉसिबिलिटी के इस केस पे। तो ये स्लोप हो गया, लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लाइन तो ड्रॉ करना हम लोग ने सीख लिया, बट अगर हमसे पूछा जाता कि ड्रॉ दिस वन, ये इनइक्वालिटी ड्रॉ करो, ठीक। बहुत ध्यान से सुनिए, लाइन की इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स को, ठीक। अच्छा इमेजिन करो इस लाइन ने पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट भाई? कौन से दो पार्ट? एक हिस्सा जिस तरफ ऑरिजिन है, दूसरा हिस्सा जिसमें ऑरिजिन नहीं है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर इन बोथ रीजंस, ठीक। बट दो पार्ट में इसने बिल्कुल पूरे के पूरे प्लेन को डिवाइड कर रखा है, एक हिस्सा जहां ऑरिजिन है, दूसरे में जहां ऑरिजिन नहीं। अब मुझे इस रीजन को ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा? लाइन पर कोई भी पॉइंट के अलावा, यानी इस लाइन पर पड़ने वाले किसी भी पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट देखो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा होता है? ऑरिजिन। अगर लाइन पर ऑरिजिन नहीं है तो ऑरिजिन को ही देखें। ऑरिजिन मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0, ठीक। इस पॉइंट को इस रिलेशन में जो आपको ड्रॉ करना है फीड कर रख दो। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इधर कितना बचा? -1। और हमारा रिलेशन बन गया -1 इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए क्या -1 0 से बड़ा होता है? नहीं, -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब हुआ कि ऑरिजिन ने इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। यानी ये वो हिस्सा नहीं है जिसके पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा होगा? दूसरा वाला, क्योंकि दो ही तो पार्ट हुए हैं। इस लाइन ने पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक लाइन के उस तरफ वाला पार्ट जहां ऑरिजिन है और एक उस तरफ वाला पार्ट जहां ऑरिजिन नहीं है। तो अब हम लोग सीखेंगे, इसको अभी ना लिखिए, हेडिंग डालें, टू ड्रॉ इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, याद रखना। अभी take any point और ये पॉइंट लाइन पर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द लाइन, ठीक। जैसे एग्जांपल अब साथ में लिखो, लेट वी हैव टू ड्रॉ x प्लस वाई -1 लेस देन 0। हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जो x प्लस वाई -1 करने पर निगेटिव रिजल्ट शो करे, यानी वैल्यू 0, आउटपुट की तरह वैल्यू 0 है, 0 से छोटी रहे, ठीक है। टू ड्रॉ इनइक्वालिटी टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो लाइन बनाओगे, ड्रॉ इक्वालिटी, बस देन देखो तो क्या कह रहा है, टू ड्रॉ इनइक्वालिटी, पहला पॉइंट ये है, ठीक। आप इसको पहला पॉइंट लिखें और ये हो गया सेकंड पॉइंट, ऐसे लिख लो और ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या करें? इनइक्वालिटी बनानी भले आपको है, लेकिन सबसे पहले आप
इक्वलिटी का ग्राफ बना लो, जैसे कि हम लोग ने इस लाइन का ग्राफ बना लिया, तो ये लाइन तो बनानी ही पड़ेगी। समझ में आया? उसके बाद टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट लो जो लाइन पर ना हो। और बहुत ध्यान से सुन लो, हर चीज लिखूंगा नहीं, कि अगर लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होता है? ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई 0 होते हैं। अब उसके बाद हमको मान लो यही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, इसको थोड़ा बाद में लिख देंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा जाए? सेटिस्फाई या फीड दिस पॉइंट टू द गिवन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो ड्रॉ करनी है ना, उसमें ये पॉइंट रख दो, ठीक। और चौथा पॉइंट, सेलेक्ट डिजायर्ड। ये सब पॉइंट बेकार की बात है, अभी आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। रीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो हुआ क्या, अब मुझे, मैं इधर बताता हूं तुम्हें, ये सब कुछ गायब कर दो क्योंकि इस सब का अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम लोग को इनइक्वालिटी का ग्राफ सीखना है, ये तो आप जानते ही हो, लाइन ड्रॉ करना। देखो, इस पूरी लाइन ने कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक लाइन के ऊपर वाला है, एक लाइन के नीचे वाला हिस्सा है, या लेफ्ट राइट भी नहीं बोलेंगे। लेफ्ट राइट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये हिस्सा लेफ्ट वाला हो गया, और अगर मैंने साइड बदल दी तो ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट वाला हो गया। तो दीज आर रिलेटिव पोजीशंस, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक पार्ट ऐसा है जो ओरिजिन को कंटेन करता है बाउंड्री के इस तरफ, और एक पार्ट ऐसा है जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। ओरिजिन क्यों? क्योंकि लाइन पर ओरिजिन नहीं है। ठीक, कैसे पता चला? क्योंकि लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता ओरिजिन भाई। 0 0 रखो तो आ जाएगा रिजल्ट -1 इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू। चलो खैर, अब हमने ओरिजिन यहां पर रखा, हमें ड्रॉ करना था x + y -1 लेस देन 0। तो ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कराया, तो ये आ गया -1 लेस देन 0, यानी दिस इज सेटिस्फाइड। तो हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? उन सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो उस हिस्से में है जो जो ओरिजिन को कंटेन करता है, यानी इस लाइन के लेफ्ट वाला पार्ट। अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो देखो, हमारा जो डिजायर्ड रीजन है वो आप कैसे यहां पर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस हिस्से में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, एंड दिस इज द रीजन जो हमें चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे करके इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब अपने काम के। एक बात और, आप देख रहे हो ना, लाइन जो येलो लाइन है उस पर जब ये व्हाइट लाइन मिल रही है तो वहां एरो बना रखा है। ये देखो एरो बना रखे हैं। एरो का मतलब कि ये जो व्हाइट वाली लाइंस हैं ये एग्जैक्टली येलो वाली लाइंस को टच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट येलो वाली लाइन पर हो गए तो ये लेस देन 0 नहीं होगा। इस लाइन के सारे पॉइंट तो इक्वल टू 0 बना देंगे x + y -1 को। तो x + y -1 लेस देन 0, दिस इज द रीजन which is in left hand side with respect to the given line, और लाइन की इक्वेशन ये। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। देखो, आप लोग बनाइएगा इसको, ड्रॉ 2x - y, चलो बनाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इस रीजन को बनाओ। तो सबसे पहला काम, इसको हम इक्वलिटी में ले आए। मैंने कहा था ना, इनइक्वालिटी बनाने से पहले इक्वलिटी का ग्राफ बना लो। सबसे पहले आप ये लाइन ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी करिए।
2x minus y is equal to 3। देखो, तो जैसा तुमको बता रहा हूं कि कुछ लोग के लिए ये बेटा रिवीजन है, लेकिन नेक्स्ट टर्न से आपको सब कुछ नया ही मिलने वाला है। बताओ, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं y को 0 रख दूं इसमें, ठीक है? तो 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3y2 यहां पर मिलेगा। और y इंटरसेप्ट यानी x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा? देखो ध्यान से सुनो, यानी ऐसा कुछ, ठीक? देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये होगा 3/2, 0 और ये वाला पॉइंट जो है होगा 0, माइनस। ठीक, एक बार फिर से ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। कैसे पता चला? इसमें ओरिजिन रखो, 0, 0 फीड करो, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 0 इक्वल टू 3। यानी ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब अब आप जान चुके हो, वो सेटिस्फाइड नहीं करता ओरिजिन। तो ओरिजिन इस लाइन पर नहीं आएगा, ठीक है? इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर से वही बात कि पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को इस व्हाइट वाली लाइन ने, जिसका इक्वेशन था 2x माइनस 5 इक्वल टू 3, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसमें ओरिजिन है और दूसरा हिस्सा जिसमें ओरिजिन नहीं है। ठीक, मैं पूछूं कि ये पॉइंट कहां मिलेंगे जिन पर 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 के बराबर हो गया? तो ये पॉइंट कहां मिलते हैं? लाइन पर। फिर लाइन ने दो हिस्से जो किए ना, एक ओरिजिन वाला जिसमें ओरिजिन है, एक जिसमें ओरिजिन नहीं है, उन दोनों हिस्सों में या तो यहां ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का। देख लेते हैं कैसे देखेंगे। सबसे पहले ओरिजिन इसमें फीड करो, इसमें इनइक्वालिटी में, तो ओरिजिन को रखते ही 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये सही है? क्या ये रिजल्ट ठीक है? 0 3 से बड़ा होता है कि बराबर होता है? नो सर। नहीं, ये रिजल्ट गलत है। इसका मतलब जो ओरिजिन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? यानी इस वाले रीजन में क्या रहा होगा? सही रिजल्ट क्या आएगा? ये सही रिजल्ट होगा। तो इस वाले रीजन में ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे रीजन में 2x माइनस वाई माइनस 3, हमेशा ऐसे लिखो, 2x माइनस वाई माइनस 3 कैसा रहा? निगेटिव। और इस पूरे रीजन में 2x माइनस वाई माइनस 3 कैसा रहा? पॉजिटिव। और इस पूरी लाइन पर आराम से समझना, अभी आता है समझ में, ये 0 रहा। देखो, सुन लो भाई, लाइन के पॉइंट अगर इस इक्वेशन में फीड करोगे, तीनों रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एक जैसी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? 2x माइनस वाई माइनस 3। लेकिन और राइट हैंड साइड भी एक जैसी है, 0 0 0। बस फर्क है कि इनका जो रिलेशन है, लाइन के पॉइंट दोनों को इक्वल बना देंगे। 0 को किसके इक्वल बना देंगे? 2x माइनस 5 माइनस 3 के। यानी लाइन के पॉइंट अगर आप इस रिलेशन में फीड करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। फिर इस साइड के पॉइंट अगर आप फीड करेंगे जिसमें ओरिजिन है, अगर उधर के पॉइंट फीड करोगे तो वो इस रिलेशन को निगेटिव बना देंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, हमारी लाइन जो थी वो क्या थी? ऐसे समझ लो आप,
लाइन की इक्वेशन थी 2x माइनस वाई माइनस 3, और अब हमने लाइन में ऑरिजिन को फीड करा, तो ऑरिजिन को रखते ही 0 माइनस 0 माइनस 3, यानी वैल्यू वाई नेगेटिव। ठीक, तो 2x माइनस वाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2x माइनस वाई माइनस 3 निगेटिव हो गया। कब निगेटिव हो गया? जब आपने इसमें ऑरिजिन रखा, या ऑरिजिन को कंटेन करने वाले सारे पॉइंट रखे, ऑरिजिन की साइड को कंटेन करने वाले पॉइंट अगर आप यहां रखोगे तो ये निगेटिव आएगा। कोई और पॉइंट रख के देखें, जैसे ये, इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 होंगे, रखो जरा इसमें, तो -2 0 -3, यानी रिजल्ट आएगा फिर से निगेटिव। तो इस साइड के जितने भी पॉइंट हैं वो इस एक्सप्रेशन को निगेटिव बना देंगे। इधर के पॉइंट लेते तो वो सब पॉजिटिव बना देते। और हमको चाहिए क्या? या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, या तो ये एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव चाहिए या फिर इक्वल टू 0 चाहिए। तो इक्वल टू 0 कहां मिलेगा? लाइन पर। पॉजिटिव कहां मिलेगा? बताओ भाई, पॉजिटिव कहां मिलेगा? ये लाइन के नीचे, जिधर ऑरिजिन ना हो, लाइन के नीचे जिस हिस्से में ऑरिजिन ना हो। तो पूरी बात अगर हम लोग यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो यही तो आएगा, बताओ, यही आएगा ना। ये पूरा हिस्सा हमारे काम का है। इधर के जितने भी पॉइंट है ना वो सब हमारे काम में, ये समझ लीजिए, इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स टू। इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो यहाँ डॉट बना रहे हैं। क्यों इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है? क्योंकि हमें लाइन के पॉइंट्स चाहिए या इस साइड के पॉइंट्स चाहिए। लाइन के पॉइंट क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। तो दिस इज द रीजन जो हमें यहाँ पर डिजायर्ड है। ये, इसको आप समझ, ध्यान से सुने, ये पूरा हिस्सा, एक पॉइंट नहीं, इसमें पूरे में आपने जितने भी पॉइंट्स हैं सब कंसीडर कर। ठीक, ये बात हो। अब अगला जो सवाल है वो तुम्हें खुद करना है, और ये सवाल लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ को पूरा करेगा। पहले आप एक बार देख लें जो आज आपने पढ़ा है, फटाफट रिवाइज कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ 2x minus y greater than or equal to 0, 2x minus y, इसको 1 लिख देते हैं। ठीक, 2x minus y greater than or equal to 1, और 3x plus y less than or equal to 3। चलिए ड्रॉ करिए, समझाइए कैसे ड्रॉ करें। यहाँ पर ये 1 है, तो सबसे पहला काम दोनों लाइन को अलग अलग बना दो। यानी पहला जो पॉइंट था ना कि सबसे पहले हमें क्या बनानी है, इक्वेशन में जो इक्वलिटी है वो बनानी है। इनइक्वालिटी को समझने के लिए -1 लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और पहली इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग ये लाइन, दूसरी में 3 को ट्रांसफर करो, क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन 0 से कर रहे हैं। आप हमेशा ऐसे ही तो बोलते हो ना, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, नॉर्मली ऐसे ही बोलते हो। तो कंपेयर हमेशा 0 से करना है, तो उधर 0 बनाने के लिए 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, ऐसा ही इधर करिए। देखो ये बन गए। अब आराम से आप दोनों लाइनें एक ग्राफ में ड्रॉ करो, दोनों कर्व को सेम ग्राफ में बना लो। ये दो अलग अलग कर्व हैं, दोनों अलग अलग लाइंस हैं, बनाते हैं भाई। तो पहले तो सबसे
सबसे पहला काम कि यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए। अब समझो, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन मतलब लाइन 1 लिखते हैं, दिस इज लाइन 1, और दूसरी लाइन को लाइन 2 कहते हैं। लाइन 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x minus 1, 2x minus y minus 1 equal to 0। लाइन 2 रिप्रेजेंटेशन क्या है, 3x plus y minus 3 equal to 0। पहली लाइन का x इंटरसेप्ट, तो y को 0 करो, आप देख पा रहे हैं ना, 2x equal to 1, x equal to 1 by 2, तो x इंटरसेप्ट कितना है, 1 by 2, और y इंटरसेप्ट कितना है, देखो पहली लाइन का y इंटरसेप्ट जल्दी जल्दी बताओ। -1। पहली लाइन का y इंटरसेप्ट है -1, तो 1 by 2 और -1, ये फर्क रखिएगा कि 1 by 2 जितना होगा -1 उसका जस्ट डबल होगा, लेंथ वाइज में बात कर रहा हूं। ये देखो, ये पॉइंट है 1 by 2, अभी समझाने के लिए लिखते हैं, और ये पॉइंट है 0, माइनस, ठीक। ऐसे ही दूसरी लाइन, y को 0 रखो, x इंटरसेप्ट कितना आया, 3x equal to 3, x equal to 1, उधर 1 by 2 के राइट में x equal to 1, और x को 0 रखिए तो y equal to 3, यानी कुछ ऐसा। ये वाला पॉइंट जो मिला वो 1, 0, और ये वाला जो पॉइंट मिला वो 0, 3, ठीक है। तो एक्सिस से के साथ जो इंटरसेक्शन है वो लिखने से थोड़ी क्लैरिटी रहती है, इसलिए अभी हम लोग लिख रहे हैं। ये लाइन यहां पर कट करेंगी, डेफिनेटली कट करेंगी, और ये पॉइंट डेफिनेटली ओरिजिन तो नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं कट करने जा रहे हैं ये लोग, इतना समझ में आया। इन लाइंस ने पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, 4 रीजन में डिवाइड किया है, इसको कंपार्टमेंट भी बोल सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहां से भी गिने जा सकते थे भाई, ये क्वाड्रेंट नहीं है कि फर्स्ट यही होता है, नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आप इनको गिन सकते हैं। देखिए जरा, सबसे अच्छी बात फिर से क्या है कि ओरिजिन ना तो लाइन 1 पर है ना ही लाइन 2 पर, इसको मैं लाइन 1 बोल रहा हूं जैसा कि आपने देखा है, और ये है हमारी लाइन 2 जिसका इक्वेशन यहां पर दिया गया है। इक्वेशन का मतलब फिर वही, इस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट इस मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ओरिजिन को, क्योंकि ओरिजिन किसी लाइन में नहीं है, ना लाइन 1 पर है ना लाइन 2 पर है, ओरिजिन को पहली लाइन में रख दो, यानी x को 0, y को 0 रखो, तो वैल्यू कैसी आई, निगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ इसको देख के बताओ। ओरिजिन को रखो लाइन 1 में, वैल्यू कैसी आई, निगेटिव आई ना, देखा, 0, 0, तो वैल्यू कितनी आई, -1, -1 निगेटिव नंबर है। तो आप ये बात समझ पाए ना कि ओरिजिन को अगर हम यहां पर फीड करें तो, एक मिनट, तो वैल्यू निगेटिव आ रही, ओरिजिन को अगर आप पहली लाइन में फीड करें तो, ठीक, यानी पहली लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है ना, उस साइड के पॉइंट लाइन 1 को कैसा बनाए दे रहे हैं, देखो ध्यान से सुन लो। अब जैसे जैसे आप सीखोगे रिप्रेजेंटेशन में बदलूंगा, लाइन 1 को कैसा बनाए दे रहे हैं, इधर के पॉइंट, इधर ओरिजिन है, देखा, निगेटिव बनाए दे रहे हैं, देखो आप चेक करिए क्या ऐसा है, देखो लाइन 1 वो लिखा है ऊपर, ओरिजिन के साइड वाले पॉइंट अगर आप लाइन 1 में रखोगे तो निगेटिव बना देंगे। ओरिजिन के साइड वाला कोई और पॉइंट आपको दिखा, क्या ये भी ओरिजिन के साइड वाला पॉइंट होगा ना, 0, 1 रखते हैं इसमें, 0, 1, देखो 0, 1 क्या लाइन 1 को निगेटिव बना देगा, बिल्कुल, 0, 1 रखोगे तो -1, -1 यानी -2 आ जाएगा, तो बात सही है।
ऑरिजिन के साइड के सारे पॉइंट लाइन 1 को निगेटिव बना दे रहे हैं, यानी लाइन 1 के एक्सप्रेशन को निगेटिव बना दे रहे हैं। तो जिस साइड ऑरिजिन नहीं है उस साइड के पॉइंट क्या बना देंगे बताओ? लाइन 1 को देखिएगा सिर्फ अभी पॉजिटिव बना देंगे। ये बात समझ में आई तुम्हें? चेक करवाते हैं अच्छा तुमको। 1,0 और 0,0 लाइन 1 को अगर आप देखें, लाइन 1 ऐसा है तो 1,0 और 0,0 अपोजिट साइड में है कि नहीं? 0,0 रखो तो निगेटिव आया, 1,0 रखिए जरा, इसमें कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव? 1 यानी 2, ये हो गया 0, ये हो गया -1, तो 2 -1 पॉजिटिव वैल्यू आई कि नहीं? ठीक। तो लाइन की दो साइड यहां पर हम डिस्क्राइब करते हैं। लाइन की ये वाली साइड जिसमें ऑरिजिन है वो हुई निगेटिव साइड, और लाइन की दूसरी साइड जिधर ऑरिजिन नहीं है ऑब्वियसली वो पॉजिटिव साइड होगी। यानी उधर के पॉइंट अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और लाइन के पॉइंट रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो सही तो है ना? निगेटिव से 0 और फिर वैल्यू पॉजिटिव होती चली गई। ठीक, इधर के पॉइंट निगेटिव बनाएंगे इस एक्सप्रेशन को, फिर लाइन के पॉइंट 0 बनाएंगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पॉइंट को लाइन में रखने पर वो पॉइंट इसको पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, दूसरी लाइन की साइड को डिसाइड करें। दूसरी लाइन में अगर मैं ऑरिजिन को फीड करूं, देखो रखो कैसी वैल्यू आई, जल्दी बोलो, निगेटिव या पॉजिटिव? इसमें नेगेटिव। ऑरिजिन निगेटिव वैल्यू आई ना, -3 आया तो निगेटिव वैल्यू आई। तो दूसरी लाइन का वो साइड जिधर ऑरिजिन है वो कौन सा साइड है? निगेटिव, ऐसे बना दें। और जिधर ऑरिजिन नहीं है दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में, फिर वो कौन सा साइड हो जाएगा? लाइन का पॉजिटिव साइड। देखो ठीक है। अब हमको ये पूछा गया था, ये पूछे जाने का अर्थ क्या है? इसको पूछे जाने का मतलब है, हमसे पूछा था कि 2x - y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, और 3x + y - 3 लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा। तो इक्वल टू 0 तो हमने बना लिए, लाइन पर है पॉइंट। ठीक, पहली लाइन पॉजिटिव, यानी पहली लाइन में ऐसे पॉइंट जो रखने पर पॉजिटिव आ जाए, तो कहां है? पहली लाइन के नीचे इस तरफ पहली लाइन पॉजिटिव, लेकिन साथ ही साथ दूसरी लाइन कैसी हो? निगेटिव। तो पहली पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव, ये पॉइंट कहां मिलेंगे? मैं जरा बोलूं इनको 1 2 3 4 लिख दूं, कौन से रीजन में मिलेंगे? तो पहली लाइन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है बट दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में निगेटिव है। कौन से रीजन में है ऐसे पॉइंट? 1 और 4। फोर्थ में है ना, फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट वाले रीजन में तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फोर्थ में देखो, फोर्थ वाले रीजन में पहली लाइन पॉजिटिव है और दूसरी लाइन निगेटिव है। ये बना नहीं है, पहली लाइन पॉजिटिव और दूसरी लाइन निगेटिव, तो यही तो रीजन आया। देखो ध्यान से देखो, यही वाला रीजन तो आया। इंक्लूडिंग दीज लाइंस टू, इन लाइंस को भी इंक्लूड करिए, ये लाइंस भी इंक्लूडेड है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन भी इंक्लूडेड है। तुम्हें ये समझ में आया लाइंस क्यों इंक्लूडेड है? बताओ भाई। ये लाइंस भी इंक्लूडेड है, और ये बीच का पूरा रीजन, यहाँ पर जितने पॉइंट हैं वो सब इंक्लूडेड। अब ऐसे ही एक तीसरी लाइन और खींच दी जाती, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया जाता या कुछ और पूछ लिया जाता, बट आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके सामने बना हुआ है, ध्यान से सुनिए। ये बताओ 2x - y - 1 लेस देन 0 और 3x + y - 3 लेस देन 0, बताओ कौन सा रीजन है?
मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बताओ दोनों निगेटिव। किस हिस्से में दोनों निगेटिव दिख रहे हैं बेटा? थर्ड वाले में। ये भी निगेटिव हो गई लाइन 1 भी, और ये लाइन 2 का एक्सप्रेशन भी निगेटिव है। इस रीजन के पॉइंट जो हैं वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। क्या लाइंस इंक्लूड की जाएंगी? लाइंस तब इंक्लूड करी जाती जब यहाँ इक्वलिटी। ऐसे केस में लाइंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थर्ड वाले रीजन को कंटेन करने वाला पार्ट था। नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। फिर देखिए, x लेस देन 1/2, बताओ कुछ मिलेगा इसमें? सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वलिटी को समझते हैं। x बराबर 1/2 और y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों आप ड्रॉ करो। टू ड्रॉ इन इक्वलिटी, सबसे पहले आप इक्वलिटी को ड्रॉ करें। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बहुत छोटी सी बात है यार। x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन, ये इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2। आप देखो x कोऑर्डिनेट 1/2, ऊपर नीचे जा सकते हैं, दाएं बाएं नहीं जा सकते। दाएं बाएं नहीं जा सकते यानी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता। इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट 1/2। फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये वाला पॉइंट हो गया 1,0 और ये वाला पॉइंट हो गया 1/2,0। चलो बताओ कौन सा रीजन आएगा? मैं नाम लिख रहा हूं 1 2 3 4। यानी आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ यही लाइंस दिखनी चाहिए। ये इसी लाइन का ही कुछ बताइए कौन सा रीजन आएगा इसके लिए? x 1/2 से छोटा हो, यानी x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन हुई, देखो। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या हुई? सब में वही सेम लॉजिक है, फटाफट करो। और ये इक्वेशन फिर से ऑरिजिन दोनों ही लाइन पर नहीं है, ठीक। पहली लाइन में ऑरिजिन डालो, 0 माइनस हाफ, कैसी वैल्यू आई? निगेटिव आई। देखो 0 तो होगा नहीं ना, 0 माइनस हाफ कैसी वैल्यू आई? निगेटिव वैल्यू आई, -1/2 आई। तो पहली लाइन का, पहली लाइन मतलब ये वाली, वो साइड जिसमें ऑरिजिन है, वो पहली लाइन को कैसे बना दे रहा है? निगेटिव बनाए दे रहा है। देखिए पहली लाइन को कैसे बनाए दे रहा है? निगेटिव बनाए दे रहा है। कौन? पहली लाइन का वो हिस्सा जिसमें ऑरिजिन है, ठीक। तो इधर पहली लाइन की निगेटिव साइड है, समझ में आ रहा है? पहली लाइन का निगेटिव साइड इस तरफ के पॉइंट, तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव बन जाएगा, ठीक। तो दूसरी वाली साइड कैसी हो गई? पॉजिटिव। एक तरफ निगेटिव है तो दूसरा 100% पॉजिटिव होगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और वैसे भी बहुत छोटी सी बात है, ठीक। अब दूसरी लाइन में ऑरिजिन डालो, रखो इसमें 0 0 -1 आया, निगेटिव आया, यानी दूसरी लाइन का वो हिस्सा, दूसरी लाइन का वो हिस्सा जो ऑरिजिन को कंटेन कर रहा है, वो स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा देख लो, दूसरी लाइन का वो हिस्सा जो ऑरिजिन को कंटेन कर रहा है, भैया इस लाइन के इधर ही तो ऑरिजिन है ना, वो निगेटिव हो गया। फटाफट सीखिए, देखो ये वाला पार्ट निगेटिव हो, तो दूसरा पार्ट अपने आप कैसा हो गया है? पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट है नहीं वैसे, देख लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। अब बताओ हमसे कौन सा पार्ट पूछा गया है जिसमें
x माइनस 1/2 निगेटिव, यही तो होगा, और y प्लस एक्स माइनस 1 पॉजिटिव। यानी ऐसा पार्ट पूछ रहे हो जिसमें पहली लाइन का साइन निगेटिव हो और दूसरी लाइन का साइन पॉजिटिव। तो ऐसा कहीं है, पहली लाइन नेगेटिव दूसरी लाइन का साइन पॉजिटिव, ये वाला पार्ट है ना, पहली लाइन नेगेटिव दूसरी वाली लाइन पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट है हमारा। क्या लाइंस को इंक्लूड करोगे, बताओ? नो सर। लाइंस को इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इस सेगमेंट के बीच वाला पार्ट ये पूरा का पूरा लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल सकते थे? बड़े आसान है, जल्दी बोलो। नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे की बात करनी है, हमेशा ये नहीं पढ़ते रहना। जल्दी देखिए, x को 1/2 रखिए तो y भी 1/2 आएगा, यानी दिस इज, देखो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये। इस पर भी है 1/2 1/2 और इस पर भी है 1/2 1/2। ओके, चेक कर लो। तो आपने आज जो सीखा उसको मैं समराइज करता हूं फटाफट 2 मिनट में। सबसे पहले x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट, रीजन आपने समझ लिया है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x बराबर कांस्टेंट। लाइन के डायरेक्शन को बताने के लिए जिस पैरामीटर का यूज करते हो वो है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप में जो एंगल थीटा होता है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए जाने वाला एंगल होता है, और ये एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर सेकंड में, थर्ड फोर्थ में पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता हम जान चुके हैं। ठीक, उसके बाद लाइन ऑरिजिन से पास करती है तो y इक्वल टू mx, नहीं पास करती है तो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। किसी भी जनरल लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट कौन से? अगर आसान तरीके से बनाना है तो एक x इंटरसेप्ट निकाल लो, एक y इंटरसेप्ट निकाल लो, ज्वाइन कर दो, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक यूनिक लाइन डिस्क्राइब की जा सकती है। इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ इक्वालिटी फर्स्ट, फिर ये रीजन तय करिएगा, और जो कॉमन रीजन है, जो डिजायर्ड रीजन है, उसको आप खोज लीजिए। बात समझ में आई? तो आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को समझेंगे, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक आता है, और फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, है ना, ग्राफ की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तब सीख पाओगे जब आपको कुछ ग्राफ आ जाए, कुछ फंक्शंस आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आज